हाय दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महामाया सिलेक्शन में। तो फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी का 23 जनवरी फ्रेंड्स आज का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चंस आ चुका है हमारे पास और टोटल ऑथेंटिक क्वेश्चन है। हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले क्वेश्चंस पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गई? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 जुलाई 1955 को क्या हो गई? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गई। सेकंड नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एशियन गेम्स 2018 का में ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो ये कौन था? नीरज चोपड़ा थे। क्या थे? नीरज चोपड़ा। क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स, किस पहाड़ी को ब्लू माउंटेन या नीला पर्वत कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नीलगिरी हिल्स को क्या कहते हैं? ब्लू माउंटेन या नीला पर्वत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आया है, माई मदर एट 66 पोएम किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये कमला दास के द्वारा लिखी गई है, माई मदर एट 66। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 5वां नंबर क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 22 नवंबर 1930 को हुआ था। अगला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया है, प्लासी का युद्ध कब हुआ? प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में हुआ। ठीक है, कब हुआ? 23 जून 1757। ये सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रहा है और बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। सबसे ज्यादा बॉक्साइट का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो सबसे ज्यादा बॉक्साइट का उत्पादन उड़ीसा में होता है। अगला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आया, द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? ये कौन है फ्रेंड्स? एडम स्मिथ द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भूपेन हजारिका कहाँ के निवासी हैं? तो भूपेन हजारिका जो हैं आपके असम के निवासी है। असम का आपको पता है अभी प्रेजेंट टाइम पे सर्बानंद सोनोवाल और जगदीश मुखी यहाँ के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, WHO का हेड क्वार्टर कहाँ है? हेड क्वार्टर कहाँ है? तो यह है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। याद रखना है, WHO जिसका होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेड क्वार्टर कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा है, ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? तो ग्रैंड ट्रंक रोड को शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। अगला क्वेश्चन जो पूछा है, आईसीसी की प्रथम महिला रेफरी कौन थी? तो आपको याद होगा GS लक्ष्मी जो है आईसीसी की प्रथम महिला रेफरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? तो बुलंद दरवाजा अकबर ने बनवाया था। वेरी इंपॉर्टेंट है। इसरो का अगर बात करें, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसरो का मुख्यालय जो है बेंगलुरु में है। इसरो क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, अरुंधति राय को किस पुस्तक के लिए बुकर प्राइज मिला है? तो इसे मिला है अरुंधति राय को द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए मिला है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, याद रखिए फ्रेंड्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर पुरस्कार मिला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आया है फ्रेंड्स, राइबोसोम किसका संश्लेषण करता है? तो राइबोसोम जो है प्रोटीन का संश्लेषण करता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। तारों का टिमटिमाना किस घटना के कारण होता है? देखिए, ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, वही सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रहे हैं। तो तारों का टिमटिमाना होता है प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय जल मार्ग 2 किस नदी से गुजरता है? तो राष्ट्रीय जल मार्ग 2 जो है ब्रह्मपुत्र नदी से गुजरता है। ब्रह्मपुत्र नदी का मैंने बताया था, ब्रह्मपुत्र को अगर बात करें तो ये मानसरोवर तिब्बत से इसकी क्या होती है? इसका उद्गम होता है। उसे तिब्बत में क्या कहते हैं? सांगपो कहते हैं। क्या कहते हैं? सांगपो कहते हैं। ठीक है। और जब वो भारत में घुसता है तो ब्रह्मपुत्र इसे नदी बन जाता है। ठीक है, इसे याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूची है? तो आपको याद रखना है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कुल 6 अनुसूची है। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड्स, ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? वेरी इंपॉर्टेंट है और शायद क्वेश्चंस पहले भी पूछे जा चुके हैं। ओपेक का फुल फॉर्म मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है? वियना ऑस्ट्रिया में है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये सब क्वेश्चंस है जो कि आपके 23 जनवरी के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो हमारे चैनल महामाया सिलेक्शन सब्सक्राइब कीजिए और हमें मोटिवेट करने के लाइक बटन दबाइए कि इस तरह के वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। धन्यवाद।